हर हर महादेव दोस्तों। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित है और ये कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है बिहार राज्य में स्थित नालंदा जिले के एक गांव की। इसी गांव में एक बाबा थे जिनको लोग संत बाबा के नाम से जानते थे। ये कहानी उन्हीं संत बाबा की है। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में संत बाबा पंचाग्नि लेते थे। पंचाग्नि का मतलब होता है दोस्तों, गर्मी के मौसम में दोपहर को चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा आग जलाकर और बीच में बैठकर प्रभु का ध्यान लगाना। और हमेशा की भांति संत बाबा के भक्त पंचाग्नि की तैयारी कर रहे थे। उसी समय गांव के ही एक व्यक्ति ने कहा कि इतना आग जलाकर तो कोई भी बैठ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सुनकर संत बाबा बोले कि ठीक है, अग्नि जलाने का प्रबंध आप ही कीजिए। आपके पास जितना जलाने का सामान है सब ले आइए, मैं उसमें भी बैठकर पंचाग्नि ले लूंगा। इतना सुनकर वह आदमी अपने घर से और दूसरों के घर से मांग कर बहुत सारा उपला, जिसे कंडा गोईठा भी बोलते हैं, जो गोबर से बनता है और जलावन के काम आता है, वो आदमी दूसरे लोगों की सहायता से संत बाबा के पास ले आता है। बहुत ज्यादा जलावन देखकर संत बाबा के भक्त डर जाते हैं और उस आदमी से बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना जलावन में कोई कैसे बैठ सकता है। तभी संत बाबा मुस्कुराकर अपने भक्त से बोले, कोई बात नहीं, इन्हें जो करना है करने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। और इस प्रकार वह आदमी ने अंदर जाने का थोड़ा सा रास्ता छोड़कर चारों तरफ से जलावन का ढेर लगा दिया और बाबा से बोला, जाइए बाबा, बीच में बैठ जाइए, मैं आग लगा देता हूँ। इतने समय में गांव के बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। सभी लोग उस आदमी को भला बुरा बोलने लगे कि तुम तो बाबा का जान ले लेगा, और संत बाबा को भी मना करने लगे कि बाबा ऐसा मत कीजिए। लेकिन संत बाबा प्रभु को याद करके उस जलावन के ढेर के बीच में बैठ गए और प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। इतना देखते ही उस आदमी ने जलावन में आग लगा दिया और गर्मी की दोपहर में आग भी बहुत जल्दी और तेजी से जलने लगा। जो बाबा के भक्त थे वे उदास हो गए थे और मन ही मन रो रहे थे। लेकिन वहीं खड़े कुछ लोग मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा तो अब बचेंगे नहीं, या फिर आग जब तेज होगा बाबा अंदर से निकल करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि आग की लपटें जैसे जैसे तेज होती गई, बाबा आग की लपटों में छिप गए। कहने का मतलब है कि आग की लपटें आगे थी, बाबा उसके बीच में थे, तो बाबा दिख नहीं रहे थे। कुछ देर तक आग बहुत तेजी से जल रहा था। जलते जलते जैसे जैसे आग की लपटें कम होती गई, आग के बीचों बीच में बैठे बाबा दिखाई देने लगे। बाबा का शरीर उस समय देखने में एकदम गर्म लोहे के समान लाल लग रहा था। लेकिन फिर भी संत बाबा प्रभु के ध्यान में लीन थे। जैसे जैसे आग बुझता गया, बाबा का शरीर धीरे धीरे सामान्य रूप में आ गया। ये देखकर सभी लोग बाबा का जय जयकार करने लगे और वो आदमी जिसने आग लगाया था बाबा के चरणों में गिरकर संत बाबा से माफी मांगने लगा। संत बाबा ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, तुमने अज्ञानता बस ऐसा किया है, और उसे माफ कर दिया। प्रेम से बोलिए, पूज्य महर्षि श्री संत बाबा की जय।